Dear students, today I am going to give you some more sentences taken from different competitive exams. Every sentence has some error. I will be interested in finding out that error and rectifying as well. ये हर एक वाक्य में जो गलतियां हैं या गलती है उसे डिटेक्ट करना कंपटीशन को फेस करने के लिए अनिवार्य है, इसलिए इन वाक्यों पर हमें गंभीर दृष्टि देनी चाहिए. फर्स्ट सेंटेंस इज नीदर राकेश नॉर आई आर गोइंग टू हैदराबाद. दिस वाज आस्क्ड इन a State Bank of India exam. What is wrong here? Here R is wrong. पूछ सकते हो क्यों? यदि दो सेंटेंस नीदर नॉर के द्वारा जोड़ा जाए तो वर्ब लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार चलता है. यहाँ लास्ट नाउन लास्ट में आई है, इसलिए वर्ब आई के अनुसार आर नहीं होकर के एम होगा. सो द करेक्ट सेंटेंस इज नीदर राकेश नॉर आई एम गोइंग टू हैदराबाद. डू यू फॉलो? The next sentence is again from SBI. Death is preferable than life. Preferable के बाद कभी भी than का प्रयोग नहीं होता है. Prefer, preferable, preferential, इन तीनों के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना चाहिए. यह बहुत ही ज़रूरी है. इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा? डेथ इज प्रेफरेबल टू लाइफ. यू मस्ट रिमेंबर दिस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम SSC. यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर मदर. Here a spelling of grateful is wrong. It is Grateful. It is wrong. Grateful means कृतज्ञ होता है. इसका स्पेलिंग होना चाहिए Grateful. दोनों ग्रेटफुल में लड़के तो लड़के बड़के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको जब कृतज्ञ के लिए कोई शब्द खोजना है तो Grateful होना चाहिए. और उस ग्रेट में कोई फुल लगने का बात ही नहीं उठता है. द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू इज Will you lend me few rupees? In this hour of need. What is wrong here? यहाँ क्या गलत है? यहाँ गलत है few. few का मतलब होता है इक्वल टू नन, ना के बराबर. तो ना के बराबर रुपया कैसे देंगे भाई? इसलिए हमें लिखना चाहिए विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड. नेक्स्ट सेंटेंस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम SSC. Ours is a joint family. Joint is actually speaking
V3, that will not come before family. फैमिली के पहले ज्वाइंट फैमिली नहीं कह सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहना चाहिए, JOINT, ज्वाइंट, not joined. So the correct sentence will be, ours is a joint family. Do you understand? Next sentence is from SSC. Every one of us has to be vigilant to safeguard our hardly won freedom. Here wrong is hardly won. We should write hard won. Hard will replace hardly. So the correct sentence will be, every one of us has to be vigilant to safeguard our hard-won freedom. Next sentence from SSC. There was a few drop of water. What is wrong here? There was a few drop of water. Few, a few, the few. इन तीन के बाद हमेशा प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि फ्यू के बाद कहीं सिंगुलर नहीं लिख दे, और फ्यू के बाद भी सिंगुलर नहीं लिखें, और द फ्यू के बाद भी सिंगुलर नहीं लिखें। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, देयर वॉज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद हमेशा प्लुरल नाउन का ही प्रयोग करें, इसे दिमाग में रख लेना है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज फ्रॉम SBI. माधुरी इज मोर प्रेटियर देन हर सिस्टर। माधुरी अपनी बहन से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ मोर गलत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है डबल कंपैरेटिव का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। डबल कंपैरेटिव हमारे वाक्य सेंस को खत्म कर देता है। लिखना चाहिए माधुरी इज प्रेटियर देन हर सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन NDA. ही प्रेफर्ड डेथ रादर देन इम्प्रिजनमेंट। उसने जेल जाने की अपेक्षा मौत को ज़्यादा पसंद किया, यही इसका अर्थ हो रहा है। ही प्रेफर्ड कुछ गलत नहीं है, डेथ तक कोई गलत नहीं है, लेकिन रादर देन का प्रयोग होना बहुत ही गलत है, क्योंकि प्रेफर के बाद टू का प्रयोग होना चाहिए। ले लिखना चाहिए ही प्रेफर्ड डेथ टू इम्प्रिजनमेंट। ओके, आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग माई पॉइंट्स ऑफ व्यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, I am too much pleased to know that you have topped the list. What is wrong here? Here the first clause is wrong. I am too much pleased नहीं होता है, to हमेशा बैड सेंस में लिया जाता है, मोर देन प्रॉपर के सेंस में लिया जाता है, जितना चाहिए उससे अधिक के सेंस में, जो खराब है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसलिए लिखना चाहिए आई एम वेरी मच प्लेज टू नो दैट यू हैव टॉप्ड द लिस्ट। टू के जगह पर वेरी का प्रयोग होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम NDA. जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। हियर फर्दर इज रॉन्ग। फर्दर का मतलब होता है आगे। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ फार्दर होना चाहिए, FARTHER। फार्दर दूरी के लिए प्रयोग में आता है, और फर्दर आगे के लिए प्रयोग होता है, इसलिए फर्दर की जगह पर हम फार्दर लिखेंगे। एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी, जयपुर इज फार्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग माई पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल to find out the error
and rectify as well. Thank you so much.